कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में प्रदर्शन की आग अब बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता कांड के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल बुलाई है। आज से कल सुबह 6 बजे तक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर है, यानी कि आज पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं ठप रहने वाली है। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स का सभी कामकाज बंद रहेगा। इस हड़ताल में आईएमए के साथ एफएआईएम भी शामिल है। हमारे साथ में आईएमए के सेक्रेटरी जनरल अनिल कुमार जे नायक हैं। सर, आईएमए की तरफ से क्या रुख रहेगा? और क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर लगातार पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है, प्रदर्शन भी चल रहा है, तो आप लोगों का क्या रुख होने वाला है? आप जानते हैं कि 9 तारीख की सुबह जो घटना हुई, उसके बाद हमने स्टेटमेंट दिया, हमने उसका अपोज किया, कंडेम किया। बाद में हमने यहाँ भी मीटिंग बुलाई और सबने बोला कि वहाँ मुलाकात लो, तो हमने कलकत्ता जाके मुलाकात भी ली। बच्चे शांति से उनका विरोध कर रहे थे। उनकी 2 ही मांग थी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। दूसरी कोई मांग नहीं है। ये निर्भया जैसा ही केस है, ये फक्त डॉक्टर नहीं है, हमारे सबकी बेटी है। तो उसको बचाने के लिए जो बैठे थे उन पे एक मॉब आके 3000 लोगों का पूरा उनका वेंडल साफ कर देता है, पूरा इमरजेंसी रूम तोड़ देता है, सभी हॉस्पिटल के सभी कमरों में जाके तोड़ फोड़ करता है। तो पानी हमारे नाक से ऊपर हो गया। तो हमने बोला पूरे इंडिया से मैसेज आने का, आप क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने कल सुबह 6 बजे से संडे सुबह 6 बजे तक का 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ आवर सर्विसेज का कॉल दिया है। और हमारे साथ मैं कहता हूं कि सभी पैरामेडिकल और मेडिकल, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरापी है, नर्सिंग है, सभी लोग जुड़ने वाले हैं। सरकारी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइवेट आईएमए के जो मेंबर है वो उनसे दूर रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये सर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप मुख्यमंत्री से मिलने गए, तो वहाँ मुलाकात हो पाई थी क्या इन सब मामलों पर? हमने उनको अगली रात को ईमेल किया था। शी माइट बी बिजी, वो बिजी होगी, हमें टाइम नहीं दिया। लेकिन हमें हमारा मेमोरेंडम, हमारी जो मांगे थी, और मांगे जग जाहिर है, हमें मांगी 2 ही है कि सेफ जोन दीजिए, हॉस्पिटल को सेफ जोन डिक्लेयर करिए और हमें प्रोटेक्शन दीजिए। तो कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या के बाद से ही डॉक्टर्स में उबाल है। डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी कई मांगे हैं, जिनमें सबसे अहम है सुरक्षा। देखिए, डॉक्टर्स की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए, साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा का इंतजाम अस्पतालों में किया जाए। इसके अलावा अस्पताल में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की मांग डॉक्टर्स ने की है। यही नहीं, आईएमए की मांग है कि अस्पतालों को सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसा हो और मृतक डॉक्टर के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले। ये मांग डॉक्टर्स की तरफ से अब की जा रही है। तो ये कोलकाता कांड के बाद से ही न सिर्फ डॉक्टर बल्कि देश भर में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और लोग उतरकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, कहीं कैंडल मार्च निकाला गया है, तो कहीं पर बैनर पोस्टर लेकर लोग नारेबाजी करते हुए डॉक्टर और राजनीतिक दल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, यूपी, राजस्थान में विरोध हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। बिल्कुल, जो भी हादसा हो गया कोलकाता में और उत्तराखंड में, बैक टू बैक इंसिडेंट्स और एट्रोसिटीज़ जो हेल्थ केयर प्रोफेशन के ऊपर आजकल हो रहे हैं, उसके बाद में सबसे हीनियस क्राइम मैं यही बताऊंगा, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जो डॉक्टर्स जो कोलकाता में, उनके ऊपर भी मॉब अटैक हुआ है। सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, वर्किंग प्लेस सेफ होना चाहिए, ताकि हम मरीजों की सेवा निश्चिंत होकर कर सकें। हमें ये टेंशन ना हो कि जो निर्भया के साथ हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, हमारी नर्स उत्तराखंड के साथ हुआ, इन सभी लोगों के लिए हम एक साथ आज आवाज़ उठाना चाहते हैं। लग रहा है कि अब इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन लोग हैं, वही समाज के दुख दर्दों की पीड़ा हरने वाले लोग हैं। लोग हमारे पास दुख और पीड़ा में आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा हरने काम करते हैं। और ये समाज से कि कुछ कुंठित लोग, कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे, तो हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कोलकाता रेप और मर्डर का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी विरोध किया। महाराष्ट्र के नागपुर में उन्होंने कोलकाता कांड के खिलाफ कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है।